डिप्रेशन डिप्रेशन एक बहुत बड़ा इशू आज के टाइम में बनता जा रहा है। बहुत से बच्चों के केसेस आते हैं, बहुत सी फैमिलियां आती हैं, हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया है। छोटी छोटी बात को लेके बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस हो जाते हैं। स्कूल में एक सब्जेक्ट में फेल हो गए स्कूल में, इस बात को लेके इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेकअप हो गया, उस वजह से इतना डिप्रेस हो जाते हैं। कोई आपकी लाइफ से चला गया, उस बात को लेके इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छी जॉब मिली हुई थी या जॉब नहीं मिल रही, इस बात को लेके भी डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छी जॉब मिली थी, जॉब छूट गई तो डिप्रेस हो गए। ये छोटी छोटी बहुत सी छोटी छोटी बातों को लेके आजकल लोग डिप्रेस होने लगे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे आप और मैं मिलके कि डिप्रेशन का रीज़न क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम क्या है, कैसे आपको पता लग सकता है कि आप डिप्रेशन में हो, उसके क्या क्या सिम्टम है, एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु के अकॉर्डिंग दोनों ही तरीके से कैसे आपको पता लग सकता है, कैसे आप अपने किस किस रीज़न से एक तो होता है, कौन कौन से प्लैनेट्स की वजह से आपको डिप्रेशन, एग्जाइटी, ये सब चीज़ें स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। साथ ही इसको ट्रीट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज़ मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डिप्रेशन बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़ा बना देना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, लाइफ की एक नई उम्मीद ख़त्म हो जाना या उम्मीद की किरण ख़त्म हो जाना, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को डिप्रेस कर देती है। बहुत से आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये हो क्यों रहा है ऐसा, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम किसी भी चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली हम कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक नहीं कर रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर भी हमें 50 to 60 70% ही रिजल्ट मिल पाता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं कि किन ग्रहों की वजह से आपको डिप्रेशन फेस करना पड़ता है या एग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लाइफ में हो जाता है। तो आपकी कुंडली में सिंपल से 3 ही ग्रह हैं जिसके कारण आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एग्जाइटी, स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, जो कि हैं चंद्रमा, बुध और राहु। ये 3 ग्रह ही आपको डिप्रेशन में कहीं ना कहीं डाल देते हैं। आपको रात को नींद आनी बंद हो जाती है, दवाई लेके सोने की आदत पड़ जाती है, या आपकी मेडिकली आप शुरू कर लेते हैं उसका इलाज कि रात को दवाई लेके। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि रात को दवाई लिए बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती, मेरी नींद ही उड़ गई है, मैं सो नहीं पाते या सो नहीं पाती या सो नहीं पाता। तो ऐसे बहुत से केसेस हो रहे हैं। तो ये 3 ग्रह सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये रीज़न क्यों है, यही ग्रह क्यों? सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा आपका मन है। आपका जब मन उदास रहने लग जाए, आपको मन नहीं लग रहा चीज़ों में, नींद, सोने का मन नहीं कर रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, मन परेशान होने लग गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो, किसी भी काम में कह देते हो मन नहीं लग रहा, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ पीने का मन नहीं कर रहा, आपका कुछ सो नहीं पाते, रात को नींद बेचैनी सी रहती है, करवटें बदलते रहते हो पर प्रॉपर नींद नहीं आती। इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा डिसबैलेंस हो रहा है। हर चीज़ को नेगेटिव सोच रहे हो, वो इसका मतलब चंद्रमा खराब हो रहा है। और इसी वजह से चंद्रमा जब बहुत ज़्यादा खराब या पीड़ित हो जाता है तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब दूसरा ग्रह बुध, जिसको बुद्धि भी कहा गया है। अगर आपकी बुद्धि ही नहीं चल रही, बुद्धि कोई लाइफ में नया डिसीजन ही नहीं ले रहे, आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल ही नहीं है, आप ब्लॉक हो गए इमोशनली। जैसे चंद्रमा इमोशंस का भी है, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए हैं। कोई सपोज कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, उस बात को लेके इतना ज़्यादा दिल पे लगा के बैठ गए हैं, मन में उस बात को लगा के बैठ गए हैं, इसलिए चंद्रमा डिसबैलेंस हो गया और वही आपको डिप्रेशन में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती। अगर आपके सामने वाला आदमी इतना आगे मूव ऑन हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? तो पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, अब बुध की जैसे हम बात कर रहे थे कि बुद्धि, जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि कोई नई उम्मीद ही लेना छोड़ देती है, यानी कि कुछ नया सोचना ही छोड़ देती है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती रहती है। जैसे कुछ सपोज आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक प्रॉब्लम हो गई, देखो प्रॉब्लम हम सबकी ज़िंदगी में आना जाना चलता रहता है, हमारी सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो बंदा एक ही प्रॉब्लम को अपनी ज़िंदगी में लेके बैठ जाता है और पूरी ज़िंदगी उसी का रोना रोता रहता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, वो अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करता है, अपनी फैमिली की भी ज़िंदगी ख़राब करता हुआ आपको दिखाई देता है। तो बुध अगर आपका ख़राब हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बुद्धि कोई भी नए आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, कोई नया दिमाग ही नहीं लगा रहे, कुछ माइंड भी आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा चीज़ों को लेकर।
तीसरी चीज़ है राहु। वैसे तो राहु क्या है? राहु, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बात करी थी, राहु आपकी सोचने की शक्ति है। आपके जीवन में आपको अचानक से कोई भी आइडिया आ जाता है, वो राहु है। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। राहु आपसे कोई भी काम अचानक से करवा देता है, आपके डिसीजन गलत करा देता है। अब आपकी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन राहु और बुध जैसे ही थोड़े से खराब हुआ, आपने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात अपने पार्टनर को बोल दी जिसकी वजह से आज आप अलग हो गए। राहु आपको पेपर के टाइम, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन दे दिया, आप पेपर में आंसर कंफ्यूज होकर गलत लिख के आ गए। राहु आप जॉब इंटरव्यू दे के आए, अच्छी भली जॉब चल रही थी, क्योंकि राहु जल्दी जल्दी काम कराता है, चेंजेस बहुत पसंद करता है। राहु के टाइम में या राहु के प्रभावित लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, बार बार चेंज करने की सोचते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी, जॉब, कुछ भी हो गया। तो अब जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छी भली सैलरी मिल रही थी, लेकिन राहु ने एकदम से दिमाग बुध खराब कर दिया, यानी कि आपकी बुद्धि खराब कर दी और एकदम से आपको कह दिया जॉब बदल ले। अब आपने जॉब तो बदलने की सोच ली, वो तो छोड़ दी बदलने के चक्कर में, लेकिन नई भी नहीं मिल पा रही। तो उस बात को लेकर परेशान हो गए हैं कि जो जॉब थी वो भी गवा बैठा, नई भी नहीं मिल रही। तो राहु ऐसे काम करता है, क्योंकि राहु ऐसा भी कि आपके पीछे खड़ा होकर आपसे काम कराने वाला होता है कई जगह पे, कि आपके हाथ, आप सही भी कुछ डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन अगर आप राहु से प्रभावित हो गए या आपका राहु खराब हो गया, तो आपके हाथों से ही आपका गलत काम करा देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, मत मार देता है। तो ये 3 ग्रह जब आपकी कुंडली में खराब हो जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली इन 3 ग्रहों की वजह से आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा फेस, और स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस, अब छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस हो गया, बुध और राहु चंद्रमा ये खराब हो गए, तो लोन, कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ने लग जाता है, या फिर आदमी छोटी छोटी बात पे कर्जा ले लेता है। बुद्धि, जैसे बुध मैंने कहा, बुद्धि ये भी डिसीजन नहीं ले पाती कि आज अगर आपको किसी पैसों की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा वेट कर ले, खुद ही कमाने का कोई रास्ता नहीं सोचते आप। कई बार अब जब खराब हो जाता है ग्रह, तो आप ये सोचने लग जाते हो कहीं से उधार कैसे ले सकता हूँ, किससे उधार लूँ, आप फटाफट ये बात सोचने लग जाते हो। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, कोई काम ऐसा करता हूँ कि जिससे ये रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो, पैसा आ जाए, लेकिन आप उधारी की तरफ आपका दिमाग जाने लग जाता है, नई उम्मीद छोड़ देते हो आप। तो ये 3 ग्रह जब आपके डिसबैलेंस हो जाते हैं तो आपके साथ ऐसा होने लग जाता है। अब अभी तो एस्ट्रोलॉजिकली इन तीनों के लिए आपको रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको कुछ अपने नेचर में भी चेंज लाना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में, आप अपना फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, आप अपनी सराउंडिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप एक बेसिक की रेमेडी जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपका मन शांत होने लग जाए, माइंड फोकस हो जाए, डिप्रेशन और एग्जाइटी से धीरे धीरे आप बाहर निकलने लग जाओ। आपके एटलीस्ट दवाइयाँ तो बंद हो, आपको सोने के लिए दवाइयाँ ना लेनी पड़े। सबसे पहली चीज़ तो आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें, या जो भी आप ठंडी चीज़, पानी हो गया, दूध हो गया, उसे आप चांदी के गिलास में पीना शुरू कर दें। जितनी बार भी पी रहे हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आप थोड़े टाइम में देखेंगे आपका माइंड स्टेबल होने लग जाएगा। दूसरी चीज़, रसोई में ज़मीन पे बैठ के खाना खाना शुरू कर दें। ज़मीन पे बैठने का मतलब आप कोई आसन वगैरह या कोई भी चादर बिछा के उसके ऊपर बैठ के, पर किचन के अंदर खाना शुरू कर दें। इससे भी आपका माइंड स्टेबल होने लग जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो वो चीज़ें बंद होती हुई दिखाई देने लग जाएंगी। एक तो 2 चीज़ें ये। तीसरी चीज़, आप अपनी लाइफ में खुद ही एंटरटेनमेंट को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। एंटरटेनमेंट का मतलब ये होता है कि आपको जो अच्छा लगता है, एडवेंचर करना, घूमना फिरना अच्छा लगता है, आप घूमना फिरना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा एग्जाइटी, डिप्रेशन है, तो आप कोई आपकी फेवरेट जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं, आप अपना वहाँ जाने की कोशिश करें, या वहाँ एक बार ज़रूर ट्रैवल करें। अपनी कॉमेडी पिक्चर देख लिया, कॉमेडी शो देख लिए, इन सब को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू करें। क्योंकि अगर आपको ठीक होना है तो आपको खुद भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर भी ये चीज़ें रेकमेंड करते हैं, और इसका पीछे एस्ट्रोलॉजिकली भी रीज़न है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंटरटेनमेंट, कॉमेडी पिक्चर या कॉमेडी शो क्या है, ये बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप अपनी लाइफ में गेम भी अगर आप खेल रहे हैं, गेमिंग करने लग जाएं, आप कोई गेम ले आए, पूरा दिन ना खेलते रहें, लेकिन कुछ टाइम ज़रूर अपने दिन का निकाल लें जिससे आप गेम में इन्वॉल्वमेंट हो, कि गेम खेलने का आधा 1 घंटा निकाल लें लाइफ में, कुछ शो देखने का, कुछ एंटरटेनिंग मूवमेंट, कॉमेडी पिक्चर देखने का आप टाइम निकालें। इससे आपका बुध स्टेबल होने लग जाता है। क्योंकि बुध है ही एंटरटेनमेंट, बुध है ही इंजॉयमेंट। तो जैसे जैसे आप बुध के काम करने लगेंगे तो वो अपने आप स्टेबल होने लग जाएगा। आपने खुद ही अपनी लाइफ से इन सब चीज़ों को दूर कर दिया। आप हर वक्त सैड स्टोरी देखते रहते हैं, सैड पिक्चर्स देखते रहते हैं, सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, सैड शायरी सुनते रहते हैं, तो उससे और ज़्यादा आपकी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, अच्छी नहीं हो रही।
तो आपको खुद भी इन चीज़ों को कंट्रोल करें। जैसे हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम में आप देखते होंगे कि हम जो भी चीज़ देखते हैं उसी से रिलेटेड पोस्ट हमारे पास आने लग जाती हैं, तो वैसे ही हमारी भी लाइफ है कि आप जिस चीज़ों को देखते हैं ना उसी तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने लग जाती हैं। तो उसे बेटर करने के लिए आप खुद ही कुछ पॉजिटिव चीज़ों, कुछ एंटरटेनमेंट चीज़ों को देखने लगे, आपका बुश स्ट्रॉन्ग होगा। रसोई में खाने से आपका राहु बैलेंस होने लग जाता है और चांदी के गिलास में पानी पीने से आपका चंद्रमा बैलेंस होने लग जाता है। तीनों में से कोई भी एक रेमेडी भी आप कर लेंगे ना, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन हफ्ता 10 दिन का जरूर टाइम मांगूंगा, हफ्ता 10 दिन रूटीन से करें, उसके बाद देखें आपकी धीरे धीरे मेंटल स्टेबिलिटी, नई ग्रोथ, नई ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आने लग जाएगी। अब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक ही सिक्के के दो पहलू, तो अब वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वास्तु भी ठीक करना, क्योंकि हमारे घर में भी हमें 10 चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमें नेगेटिव रिजल्ट दे सकती हैं, या फिर हमारे कुछ ऐसे जोन स्पेसिफिक बने हैं जिसको हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जोन्स खराब हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन आज डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से भी डरते हैं, फैमिली को नहीं बताते, अकेले अकेले सोचते रहते हैं, सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं। तो उन सब के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप अपने सराउंडिंग में देखें, अपने घर में ज़रूर या ऑफिस में भी चीज़ को देखें कि कोई भी ऐसी पेंटिंग या कोई ऐसा स्टैचू तो नहीं लगा हुआ जो नेगेटिविटी को दिखा रहा हो, जैसे जिसके अंदर बंजर जगह को दिखा रहा हो या कोई लड़ाई झगड़े को दिखा रहा हो, कोई ऐसी नेगेटिव पेंटिंग, सूखा हुआ पेड़ ना आपके घर में लगाओ। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है आप पे कि आप अपने सराउंडिंग में क्या चीज़ें रख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत से घरों में देखा गया है कि लोग बंजर ज़मीन की फ़ोटो लगा लेते हैं, सूखे हुए पेड़ की लगा लेते हैं, या फिर एक अजीब सी ही पेंटिंग लगा लेते हैं जिसके अंदर नेगेटिव चीज़ों को दर्शाया गया है। तो वो सब चीज़ें ना करें, पॉजिटिव इमेजेस अपने आसपास लगाएं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब जोन्स की भी बात कर लेते हैं, कुछ जोन स्पेसिफिक जोन, जैसे मैंने किचन वाली वीडियो में भी बात करा था कि आपकी किचन कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कौन सी सही या गलत रहती है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्ट की किचन आपके लिए अच्छी नहीं रहती। अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट की किचन है तो आप डेफिनेटली डिप्रेशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका खाना बन रहा है तो आप उसी चीज़ को खा रहे हैं, मतलब आप उसी चीज़ के लिए दवाई ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ शुरू होए, आपकी लाइफ में डिप्रेशन शुरू होए। तो नॉर्थ वेस्ट का किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उसे हटाना बहुत ज़रूरी है अगर डिप्रेशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस से बचना है तो। दूसरी चीज़, नॉर्थ वेस्ट में सोना भी बंद कर दे अगर आप वहाँ पर सोते हैं तो। अगर आप नॉर्थ वेस्ट के बेड पे सो रहे हैं तो आपको डिप्रेशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे लोगों के लिए। चाहे किसी ने कुछ इतनी सी बात कही, आप उसको खुद ही इतना बड़ा करके नेगेटिव पॉइंट बना देंगे बहुत बड़ा अपने लिए। तो वो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नॉर्थ वेस्ट तो हो गया, साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जिसे वास्तु पुरुष का सर कहा गया, यानी कि हेड। तो अब नॉर्थ ईस्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिप्रेशन, एग्जाइटी में, या आपको कोई भी मेंटल इशू चल रहा है, घर में कोई भी मेंटल इशू चल रहा है, कोई मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, कोई मेंटली परेशान है, तो उसके लिए आपका घर का नॉर्थ ईस्ट जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। ऑफिस का भी कहूँगा ज़रूर चेक करें, ये सेम चीज़ें ऑफिस में भी अपने चेक करें। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि वास्तु पुरुष का सर आपका भी सर, तो आपके सर पे अगर आपने कोई बाथरूम बना दिया नॉर्थ ईस्ट में, आपने कोई स्टोर रूम बना दिया, वहाँ पे पुराना कबाड़ पड़ा है, बिजली की पुरानी तारें, लोया, लकड़ें, कुछ भी पुराना गंद पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, तो अब नॉर्थ ईस्ट सर है, तो अब सर के ऊपर आपने ये सब चीज़ें रख ली तो क्या होगा? नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, उल्टे सीधे कोई ना कोई ख्याल आपके दिमाग में घूमता रहेगा, सही फैसला ले ही नहीं पाओगे। वैसे नॉर्थ ईस्ट गुरु की दिशा भी मानी जाती है, तो गुरु शक्ति भी कम हो जाती है। अब गुरु शक्ति क्या होती है? गुरु नॉलेज भी ऐसे लोगों की कम हो जाती है, नई उम्मीद ही छोड़ देते हैं ऐसे लोग। तो स्पेशली अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को नीट एंड क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, वहाँ पे कोई भी गंद नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और कोई भी कूड़ा खबाड़ा, शोरूम, ये सब नहीं होना चाहिए, स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली जोन है ईस्ट डायरेक्शन, आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईस्ट हमारी जॉयफुल लाइफ को भी दिखाती है, हमारी ग्रोथ को भी दिखाती है। हम ग्रोथ की वजह से भी डिप्रेस हो जाते हैं जब हमारी ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो अपने घर के ईस्ट को भी आपने क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर भी किचन ना हो, जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर भी किचन ना हो। दूसरी चीज़, ईस्ट को भी नीट एंड क्लीन रखें, वहाँ पर देखें कोई ब्लैक कलर,
येलो कलर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं है, या मेटालिक कलर की कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, तो उसे वहाँ से प्लीज़ रिमूव करें। साथ ही छोटे छोटे प्लांट्स आप इसमें लगा सकते हैं, वो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स ना लगाएं, छोटे छोटे ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप प्लांट्स लगा लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकती है। तो एक तो वो करें, दूसरी चीज़ नॉर्थ ईस्ट को साफ करें और कोशिश करा करें। एक और चीज़ मैं आपको रेमेडी एस्ट्रोलॉजिकली भी और वास्तु के अकॉर्डिंग तो खैर नहीं, पर एस्ट्रोलॉजिकली मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा माइंड स्टेबल होता है, स्ट्रेस नेगेटिविटी दूर होती है, तो वो भी आपको करना चाहिए। इससे भी आपकी लाइफ में चीज़ें इंप्रूव होने लग जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी से, अपने दोस्तों के, आपके फ्रेंड है कोई ऐसा जो डिप्रेस होता जा रहा है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई ब्रदर है, सिस्टर है जो, या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसे मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन फेस करना पड़ रहा है, तो उनके ऊपर ये सब चीज़ें अप्लाई करके देखें। विदिन 10-20 डेज आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा, आपकी चीज़ें पहले से बेटर होने लग जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर अपना रिव्यू शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए पेज को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हर हर महादेव।